अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन का डीलर्स मार्जिन 6% करने का मुतालबा। डीलर्स का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन ने हड़ताल की हिमायत की। पेट्रोल की बंदिश की खबर ने आवाम में आग लगा दी। शहरियों ने पंप्स पर हल्ला बोल दिया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में पंप्स पर लंबी कतारें। खरीदारों में तल्ख कलामी। पेट्रोल के हुसूल के लिए आपस में उलझते रहे। शहरी दूध की टैंकियों में पेट्रोल भरकर जखीरा करने लगे। कराची में पेट्रोल खत्म होने के बायस कई पंप्स बंद। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। OMCs के मिल्कियती पंप्स खुले रहेंगे। ओगरा की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रिटेल आउटलेट्स पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तेल की सप्लाई में खलल डालने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम का कहना है ऑयल सप्लाई में मुस्तैदी के लिए टैंकरों को रवाना कर दिया गया। आवाम को कोई फिक्र करने या परेशान होने की जरूरत नहीं। टेपें निकल रही हैं जो ड्रामा हैं। कहानी लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालिकन से शुरू हुई। पूछा गया लंदन के फ्लैट्स कहां से आए तो जवाब आया क्यों निकाला। दोबारा पूछा तो अदलिया को निशाना बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मैं तो पहले से निशाने पर हूं। अदलिया और इदारों पर तनकीद की गई। पहले खतरी कत, फिर कैलबरी फॉन्ट का ड्रामा, ये तसलसल जारी है। तकरीब में चीफ जस्टिस को मदऊ किया जाता है और आखिरी खिताब एक मफरूर करता है। जब एक कौम की अखलाकियात ख़त्म होती हैं तो वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों के लिए 4 नए प्रोग्राम्स का आगाज़ कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को आज नहीं तो कल सच बताना पड़ेगा। साकिब निसार कौम को बताएं किसने नवाज शरीफ को सजा देने और इमरान खान को लाने का कहा। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑडियो में वो जुमले मौजूद हैं जो इनके खिलाफ चार्जशीट है। साकिब निसार खुद को फॉरेंसिक के लिए पेश करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन अदलिया को मौका देना चाहती हूं कि उन पर जो धब्बा लगा है वो खुद इसे साफ करें। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मरियम नवाज का नून लीग दौरे हुकूमत में अपने नापसंदीदा मीडिया चैनल्स के मुआशी कत्ल का एतराफ़। ARY न्यूज़ समेत कई TV चैनल्स के इश्तिहार रोकने का हुक्म मरियम नवाज ने ही दिया। लीगी नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर लिया। कहा, आवाज़ मेरी ही थी, ये नहीं कहूँगी कि ऑडियो जोड़ तोड़ कर बनाई गई। मरियम नवाज ने मीडिया टीम को हिदायत दी थी कि ARY न्यूज़, समा, 24 और 92 न्यूज़ को बिल्कुल इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। मरियम नवाज ने बदनाम ज़माना मीडिया सेल की सरबराही का एतराफ़ कर लिया। नून लीग के दौर में नापसंदीदा चैनल्स और सहाफ़ियों को सजाएं दी गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मनपसंद सहाफ़ियों, चैनल्स और मीडिया ग्रुप्स को नून लीग दौर में पैसा दिया गया। मरियम नवाज के हुक्म पर 15 से 18 अरब रुपए के इश्तिहारात मनपसंद चैनल्स को दिए। प्राइवेट शख्स की जानिब से इतनी रकम की तकसीम जुर्म है। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाएंगे। साबिका दौर में ज़ाती तशहीर के लिए कहीं नौकरियां तो कहीं प्लॉट तकसीम किए गए। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा, महंगाई का वावेला करने वालों ने कौम के अरबों रुपए ज़ाती मफादात पर खर्च किए। मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है।
नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का एक और तजाद सामने आ गया। 2017 में कहा था मेरा कोई मीडिया सेल नहीं, आज मरियम नवाज ने पार्टी मीडिया सेल चलाने का एतराफ कर लिया। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा मुल्की कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया मगर आवाम को कुछ न मिला, ये पैसा आखिर गया कहाँ। मौजूदा हुकूमत ने IMF शराइत पर मुआशी खुदमुख्तारी गिरवी रख दी। हुकूमत मुआशी दलदल में इतना धंस चुकी कि निकलना आसान न होगा। किसको कितने इश्तिहार मिले, कितना नवाजा गया। वफाकी वजारत इत्तलाआत ने नून लीग के दौर में सरकारी इश्तिहारात की तफसील जारी कर दी। 2013 से 2018 तक कितनी रकम के इश्तिहारात जारी हुए, तफसीलात सामने आ गईं। जंग और जियो ग्रुप को नून लीग दौर में 3 अरब से जायद के इश्तिहारात दिए गए। ARY न्यूज़ को सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए। एक्सप्रेस ग्रुप को 2.25 अरब रुपए के इश्तिहारात मिले। दुनिया ग्रुप को 1 अरब 10 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए। नून लीग दौर में सरकारी टीवी के हिस्से में सिर्फ 21 करोड़ रुपए के इश्तिहारात आए। मरियम नवाज का सहाफ़ियों के माशी कत्लेआम का एतराफ़। सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम PFUJ का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर शहजादा जुल्फ़िकार, नायब सदर लाला असद पठान, सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा नून लीग हुकूमत में प्रेस की आज़ादी कमज़ोर करने की कोशिश की गई। किसी मीडिया आउटलेट के इश्तिहार रोकने का इक़दाम कबूल नहीं। हुकूमतों, सियासी जमातों को गलतियों से सीखना चाहिए। अपना बयानिया चलवाने के लिए मीडिया के खिलाफ जबर के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। 2015 में आपने अपनी पार्टी के इश्तिहार थोड़ी कौन चलाने से पब्लिक मनी पार्टी कौन से पब्लिक मनी के इस्तेमाल करके पार्टी एड्स देती है, ये बताएं। आप कहां से ले आए बात? ये 2009 की भी बात हो सकती है, ये 2010 की भी बात हो सकती है। रिकॉर्ड करेक्ट कर दे भाई। 92 चैनल जो है वो 2015 के अंदर लॉन्च हुआ है। अच्छा, 24 चैनल जो है वो 2015 के अंदर लॉन्च हुआ है। नून लीग हुकूमत ने एक मीडिया ग्रुप को 3 अरब से जायद के इश्तिहारात से नवाजा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब जवाब न दे सकी। बोली ये ऑडियो 2009 की हो सकती है। फरूख हबीब ने जवाब दिया 92 और 24 तो उस वक्त थे ही नहीं। कोई जवाब न बन पाया तो मरियम औरंगजेब बोली हमने कभी प्रोग्राम बंद नहीं कराए, किसी सहाफ़ी को अगवा नहीं किया। एंकर काशिफ अब्बासी ने याद दिलाया अरशद शरीफ और ARY नेटवर्क के CEO सलमान इकबाल के खिलाफ ATA के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की अपील पर समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। मरियम नवाज और सफदर आवान अदालत में पेश हुए। सहाफ़ी ने पूछा क्या नवाज शरीफ की अगले इंतखाबात से कबल वापसी होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले ये तो फैमिली सीक्रेट है, लेकिन मियाँ साहब आएंगे तो मरियम नवाज बहैसियत वज़ीर आज़म उनका इस्तकबाल करेंगी। सफदर आवान ने इंकशाफ किया कि बड़े बड़े लोगों की फिल्में आने वाली हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो वीडियो लीक्स की तहकीकात के लिए ट्रुथ कमीशन का मुतालबा। वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मुतनाज़ा साबिक़ चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने की तजवीज़। कमीशन में गैर मुतनाज़ा वकील और सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा शामिल करने की भी सिफारिश। अभिनंदन को वीर चक्रा अवार्ड सफेद झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिस पर उसे अवार्ड दिया गया। पाक फजाइया का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम पावर प्ले में डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर मार्शल वक्कास अहमद सुलहरी ने कहा MiG-21 सिर्फ 4 मिसाइल रख सकता है। अभिनंदन के तैयारे में तमाम 4 मिसाइल मौजूद थे। भारतीय तैयारे से कोई मिसाइल फायर हुआ ही नहीं। आलमी सतह पर कबूल किया गया कि कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अमरीकी हुकूमत का हवाला दिया हमारे तैयारे पूरे हैं। भारतीय दावे को उनके अपने ही शहरी ने मीडिया पर चैलेंज किया। भारतीय शहरी ने कहा जो इंजन दिखा रहे हैं वो MiG-21 का है। जांबाज पाकिस्तानी फजाइया ने वजीर आजम के फैसलों पर मिशन पूरा किया।
افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ عالمی توجہ سے افغانستان میں انسانی بحران کو روکا جا سکتا ہے۔ افغان عوام کی اقتصادی ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطانوی نمائندہ خصوصی سے ملاقات۔ برطانیہ کے ساتھ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ معزز مہمان نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ بارڈر مینجمنٹ اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ کراچی میں عدالتی حکم پر نسلہ ٹاور کو توڑنے کا کام شروع۔ سپریم کورٹ کا کورنگی نالے پر بنی عمارتوں کے خلاف بھی ایکشن کا حکم۔ شہر کے تمام پارکس بحال کرنے اور راشد لطیف سٹیڈیم میں بنی 32 دکانیں بھی گرانے کی ہدایت۔ بہادر آباد میں 16 منزلہ الباری ٹاور کی تعمیر کے خلاف درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کا بلڈر کو نوٹس کی تعمیل کا حکم۔ خواتین کو بااختیار بنانے اور حقوق کے لیے قانون سازی کرتے رہیں گے۔ افسوس کہ خاتون جج کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی مخالفت کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن میں شامل ججز کے رویے سے مایوسی ہوئی۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا خواتین وکلاء کی ایوارڈ کی تقریب سے خطاب، کہا خاتون جج کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ نور مقدم قتل کیس، ملزمان کی مکمل سی سی ٹی وی فراہم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے مکمل ویڈیو فراہم کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے صرف کچھ کلپس دیے۔ دوران سماعت مرکزی ملزم کی بار بار بولنے کی کوشش، وکالت نامے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بلوچستان کے علاقے تامپ میں دہشت گردوں کا فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ، سپاہی نصیب اللہ اور انشاءاللہ شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا فوری جواب، دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کا 10 سال بعد ترکی کا تاریخی دورہ۔ ترک صدر طیب اردوان نے صدارتی محل میں پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ولی عہد ابوظہبی اور ترک صدر اردوان کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ عالمی ادارے سینٹر فار انفارمیشن ریزیلینس نے بھارتی نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی نیٹ ورک نے سوشل میڈیا پر سکھوں کے جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے تھے۔ مقصد سکھوں کی آزادی اور اقدار کے تاثرات بدلنا تھا۔ نیٹ ورک سکھ اداکاروں اور شخصیات کی تصاویر استعمال کرتا تھا۔ ابوظہبی ٹی 10 لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ٹیم ابوظہبی نے دہلی بلز کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں ناردرن واریئرز نے چنائی بریوز کو 19 رن سے زیر کیا۔ واریئرز کے تھامس کی شاندار ہیٹ ٹرک۔ تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ شائقین لیگ کی لائیو سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ARY زیپ پر۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2107 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 210 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔